पिछले वीडियो में मैंने बताया कि नॉट नल कॉन्स्टेंट्स क्या है और उनकी क्वेरी कैसे लिखी जाती है SQL में। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है। बट आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ यूनिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में कि यूनिक कॉन्स्टेंट्स क्या है और इनका इस्तेमाल क्यों की जाती है SQL सर्वर में, और वो भी प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा, करके बताऊंगा इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग, नमस्कार दोस्तों, iTech यूनिवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिक कॉन्स्टेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, राइट। द वैल्यू मस्ट बी यूनिक इफ़ यूज ए यूनिक कॉन्स्टेंट, मतलब वैल्यू यूनिक होनी चाहिए यदि आप यूनिक कॉन्स्टेंट्स का उपयोग करते हैं। इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, ओके। जो भी वैल्यू हम टेबल में इंसर्ट करेंगे वो डिफरेंट होनी चाहिए, रिपीटेड नहीं। यूनिक कॉन्स्टेंट्स में हम तीन चीज़ ध्यान में रखनी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है ऑल वैल्यूज इन ए कॉलम मस्ट बी यूनिक, कॉलम में सभी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। और दूसरा, इट अलाउ एटलीस्ट वन नल वैल्यू। यूनिक कॉन्स्टेंट्स में हम एटलीस्ट वन नल वैल्यू एंटर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं, ओके। वो मैं आपको बताऊंगा आगे प्रैक्टिकल में। और तीसरा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ए टेबल कैन हैव मोर देन वन सेट ऑफ यूनिक कीज, यानी कि एक टेबल में हम एक से अधिक यूनिक की सेट कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इन सभी में हम यूनिक की सेट कर सकते हैं क्योंकि इन सभी में एक ऐसा यूनिक नंबर होती है, एक ऐसा यूनिक आईडी होती है जिससे उस इंसान की पहचान होती है। इसीलिए जब हम कोई टेबल बनाएंगे और इस टेबल में अगर इस तरह के रिक्वायरमेंट होंगे तब हम यूनिक की का यूज़ करेंगे। बट अगर स्टूडेंट के केस में हम बात करें, 4th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड के बच्चे की बात अगर हम करें तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को हम यूनिक नहीं मान सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही घर में दो बच्चे अपने फादर का मोबाइल नंबर या मदर का ईमेल आईडी दे देते हैं, जिसके कारण उन दोनों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सेम हो जाता है और वो यूनिकनेस नहीं रह जाता। इसीलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को हम ज़्यादातर यूनिक कॉन्स्टेंट्स का यूज़ नहीं करते अगर स्कूल की बात करें तो। बट अगर हम फेसबुक या किसी कंपनी के एम्प्लॉय की बात करें या ऊंचे लेवल की यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को यूनिक मान सकते हैं। इस केस में हम यूनिक कॉन्स्टेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको टेबल के माध्यम से दिखाऊंगा कि वास्तव में SQL सर्वर में यूनिक कॉन्स्टेंट्स कैसे काम करते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय अंडरस्कोर TBL, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड विद इन ब्रैकेट एम्प्लॉय आईडी EID एंड एम्प्लॉय नेम ENAME varchar 50, ईमेल आईडी varchar 50। यहाँ पर आप देखिए ईमेल आईडी में हमने यूनिक कॉन्स्टेंट्स का यूज़ किया है, ओके। लुक एट दिस क्वेरी, हमने एम्प्लॉय टेबल नाम का एक टेबल क्रिएट किया है और हमने यहाँ पर 3 कॉलम्स लिए हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड ईमेल आईडी, राइट। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी टेबल लुक लाइक दिस। अभी टेबल में कोई वैल्यू नहीं डाला गया है, यहाँ पूरी तरीके से ब्लैंक है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी के कॉलम को एज ए यूनिक कॉन्स्टेंट्स यूज़ किया है। अब हम इस टेबल में वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो चलिए इस टेबल के फर्स्ट रो में कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी 1, ENAME दावा एंड ईमेल आईडी dawa@gmail.com। नाउ टेल मी दिस वैल्यू विल बी इंसर्टेड इनटू टेबल और नॉट। यहाँ पर आप बताइए कि जो वैल्यू अभी हमने इंसर्ट किया है, यहाँ पर दिया है, वो टेबल में इंसर्ट होगा या नहीं। यस, दिस वैल्यू विल बी इंसर्टेड इनटू टेबल।
जी हाँ, ये वैल्यू टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। बट अगर हम दूसरी रो में कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी 2, एम्प्लॉय नेम रिहान, और यहाँ पर हम यही सेम ईमेल आईडी इनपुट करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। ओके, जो ईमेल आईडी हमने यहाँ पर दिया था वही सेम ईमेल आईडी हम यहाँ पर देंगे। ओके, email id dawa@gmail.com. Now tell me, this value will be inserted into table or not? No, नहीं होगा। यहाँ वैल्यू टेबल में स्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर email id के कॉलम में यूनिक की कांस्टेंट सेट किया है, इसीलिए हम इस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। अगर आप चाहे तो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के कॉलम में सेम वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, बट ईमेल आईडी के कॉलम में नहीं। जैसे कि हम यहाँ पर कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तीसरे रो में, एम्प्लॉय आईडी 1 और एम्प्लॉय नेम दावा। यहाँ पर आप देखिए हमने एम्प्लॉय आईडी और ई नेम के कॉलम में वही वैल्यू इंसर्ट किया है जो वैल्यू हमने यहाँ पर दिया है, राइट। और ईमेल आईडी dr@gmail.com। यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम की वैल्यू सेम है, फिर भी डुप्लीकेट वैल्यू एंटर करने के बावजूद भी यहाँ वैल्यू टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर यूनिक कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग वैल्यू इनपुट किया है। इसीलिए यहाँ पर कोई गलत नहीं है, ये वैल्यू टेबल में आराम से इंसर्ट हो जाएगा। आई मीन एम्प्लॉय आईडी और ई नेम के कॉलम में यूनिक कॉन्स्टेंट्स का यूज नहीं किया है, इसीलिए हम यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। ये तो था थ्योरेटिकली, तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा SQL सर्वर में कि यूनिक कॉन्स्टेंट्स की क्वेरी कैसे लिखी जाती है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। सो क्लिक ऑन न्यू क्वेरी and type here create database and database name. I will type here database name like employee. Select all and execute. Command completed successfully. This means database created. Let's see database. See, database created. Now type here use database name employee. Select all and execute. अब हमें यहाँ पर टेबल क्रिएट करना है। Now here we'll create a table. Type here create table and table name employee underscore TBL, bracket open and close, within the bracket यहाँ पर हमें टाइप करना है एम्प्लॉय आईडी इंट कमा एम्प्लॉय नेम varchar 50 कमा and email ID. email ID varchar 50। Here मैं यहाँ पर email ID को एज ए यूनिक कांस्टेंट सेट करूँगा। ओके, यूनिक। नाउ सेलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। टेबल क्रिएटेड, टेबल क्रिएट हो चुका है। नाउ लेट्स से टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। व्हाट इज माय टेबल नेम? एम्प्लॉय अंडरस्कोर TBL। सेलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। से फिलहाल अभी टेबल में कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं है, तो चलिए पहले हम इन तीनों कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ क्वेरी लिखना होगा। इंसर्ट इनटू टेबल नेम एम्प्लॉय अंडरस्कोर TBL वैल्यूज
ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड टाइप हियर एम्प्लॉय आईडी 1। मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 1 टाइप करता हूँ। ओके, एम्प्लॉय आईडी 1 कमा सिंगल कोटेशन मार्क एम्प्लॉय नेम दावा single quotation mark and type here email id dawa@gmail.com. select all and execute. one row affected। तो चलिए ये जो वैल्यू हमने अभी इनपुट किया है, जो इंसर्ट किया है, वो टेबल में स्टोर हुआ है या नहीं वो देखते हैं। select all and execute। से data inserted employee id 1 employee name dawa and email id dawa@gmail.com। the value inserted। एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं। ओके, कॉपी एंड पेस्ट हियर employee id 2 employee name रिहान। यहाँ पर हम यही ईमेल आईडी रहने देते हैं। ओके, यहाँ पर हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या एरर आता है। ओके, सो नाउ सेलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। से वायलेशन ऑफ यूनिक की कांस्टेंट कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय TBL। आई मीन आप एम्प्लॉय अंडरस्कोर TBL में डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। ये जो वैल्यू है टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट है dawa@gmail.com। दिस वैल्यू इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन एम्प्लॉय टेबल, इसीलिए डाटा इंसर्ट नहीं हो रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ ईमेल आईडी में, लेट्स सपोज dr@gmail.com। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। one row affected। Say the value inserted into this table employee id 2 employee name Rihan email id dr@gmail.com। यू नो ईमेल आईडी के कॉलम में हम दोबारा सेम वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, बट एम्प्लॉय आईडी और ई नेम के कॉलम में सेम वैल्यू हम दोबारा इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करेंगे एम्प्लॉय आईडी और ई नेम में, इसे हम ऐसे रहने देते, सिर्फ ईमेल आईडी में हम चेंज करेंगे। ओके, लाइक DR के बदले हम यहाँ पर लिखते हैं PR। ओके, यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी और ई नेम में कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ चेंज किया है तो हमने ईमेल आईडी में। ओके, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। से one row affected। तो चलिए देखते हैं ये जो वैल्यू है वो टेबल में इंसर्ट हुआ है या नहीं। सेलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। से यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी और ई नेम में सेम वैल्यू इंसर्ट किया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी में 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, फिर भी हमने यहाँ पर 2 वैल्यू इंसर्ट किया हुआ है। वैसे ही सेम हमने एम्प्लॉय नेम में किया हुआ है रिहान, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, दोबारा हमने यहाँ पर इंसर्ट किया रिहान नाम से, राइट। फिर भी यहाँ वैल्यू इंसर्ट हो रहा है, बट जब हम यहाँ पर ईमेल आईडी पे अगर सेम वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो वो इंसर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने ईमेल आईडी में यूनिक कांस्टेंट का यूज़ किया है, इसीलिए हम इस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। तो चलिए, हमने आगे थ्योरेटिकल में आपको बताया था कि यूनिक कांस्टेंट्स में कम से कम हम एटलीस्ट 1 नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट। वही चीज़ अभी हम आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पर हमने बताया कि एटलीस्ट 1 नल वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो चलिए हम ईमेल आईडी में एक नल वैल्यू इनपुट करते हैं। ओके, NUL। नाउ लेट्स सी इसे एग्जीक्यूट करने के बाद एरर मैसेज होता है या टेबल में ये वैल्यू स्टोर होता है, करके देखते हैं। ओके, सेलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। से one row affected, दैट मीन्स ये वैल्यू जो है वो टेबल में इंसर्ट हो चुका है। देखिए, से ए नल वैल्यू इज स्टोर इन ईमेल आईडी कॉलम, राइट। ईमेल आईडी के कॉलम में एक नल वैल्यू स्टोर हो चुका है।
अब दोबारा मैं उसी कॉलम में दूसरा नल वैल्यू इंसर्ट करता हूँ तो देखिए क्या एरर आता है। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ चेंज कर देंगे जिससे पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं कुछ लिख दूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं एम्प्लॉय ID 3 और एम्प्लॉय नेम में मैं यहाँ पर लिखूँगा आयुष। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। से वायोलेशन ऑफ यूनिक की कांस्टेंट कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन एम्प्लॉय टेबल, यानी कि हम यहाँ पर एक से अधिक नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। आई मीन यूनिक कांस्टेंट में हम एटलीस्ट 1 नल वैल्यू स्टोर कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। इट अलाउ ओनली 1 नल वैल्यू। ओके, ये तो हुआ यूनिक कांस्टेंट। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी की के बारे में। होप यू लाइक्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।